Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear physics learners. Today we are going to start our first chapter, lecture number 1, and the title of chapter is Introduction to Physics. So students, basically chapter की तरफ move on करने से पहले हम दो मेन चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस करेंगे, जो कि है नेचुरल फ़िलासफ़ी एंड साइंस. आपको पता है कि इंसान जब से क्रिएट हुआ है तब से वो नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करने की कोशिश करता है. इसी तरह से इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, अब कोई अल्लाह ताला को मानता हो या ना मानता हो, दैट इज़ एन अदर थिंग, लेकिन वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को लाइक माउंटेन्स, प्लैनेट्स, रिवर्स, स्टार्स, ये सब चीज़ें, इन सारी चीज़ों को जानना चाहता है कि ये सब कैसे बनी थी, हाउ एंड वाई, इनका रीज़न क्या था. तो ये जो दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन क्वेश्चंस हैं, हाउ एंड वाई, इन चीज़ों से शुरू हुआ था मेन फोकस. बेसिकली इंसान जब से क्रिएट हुआ है तब से वो क्यूरियस है इन चीज़ों को जानने के लिए कि ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं और क्यों बनी हैं. उसकी ये जो अटेम्प्ट्स थी कि हाउ एंड वाई, कोशिशें थी आंसर्स फाइंड करना, उसके रिज़ल्ट्स में उसने बहुत सी लॉजिकल रीजनिंग्स देखी. अब देखें, मोस्टली हम दो फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे हों, या दो साइंटिस्ट बैठे हों, या दो उलमाए कराम बैठे हों, तो हम किसको समझते हैं कि वो ठीक कह रहा है या उसकी बात में वज़न है. तो हम इस बेस पर कहते हैं जिसकी बात में लॉजिक होती है. अब ऑलमोस्ट 250 ईयर्स पहले तक, ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी, लाइक आजकल 2020 चल रहा है, तो 19th सेंचुरी की जो बिगनिंग थी, तब तक जितना भी नॉलेज था या जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, रिसर्च थी, वो एक सिंगल डिसिप्लिन, एक सिंगल सब्जेक्ट था जिसमें स्टडी किया जाता था. वो था नेचुरल फ़िलासफ़ी. मतलब समझ लीजिए, नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या थी. साइंस तो बाद में आई. साइंस इज़ बेसिकली सन ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी. सो नेचुरल फ़िलासफ़ी ये थी कि इर्द गिर्द की चीज़ों को साइंटिस्ट देखते थे, रिसर्च करते थे, उसके लिए लॉजिक्स देनी पड़ती थी, मंतक देना पड़ता था, रीज़न्स देनी पड़ती थी कि कैसे. एक्सपेरिमेंटेशंस इतना कोई था नहीं उस वक्त, अप्रेटिसेस इतने नहीं थे उस वक्त. एक्सपेरिमेंटेशंस पर इतना बिलीव नहीं किया जाता था जितना कि लॉजिक्स पे. जैसे हम जानते हैं कि 1 लाख 2 लाख पीपल बैठे हुए हों वहाँ, लेट सपोज वी विल कंसीडर मौलाना तारिक जमील साहब, वो कोई स्पीच कर रहे हैं, तो वो किस तरह से वो क्या चीज़ वो फॉलो कर रहे होते हैं. वो बेसिकली कुरान और हदीस से लॉजिक्स फाइंड आउट करके तो सेटिस्फेक्शन दे देते हैं. तो साइंटिस्ट भी यही काम किया करते थे कि लॉजिकल रीजनिंग्स के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू जो है वो अपनी बात मनवाया करते थे. उस वक्त इतने अपने इर्द गिर्द जो फिनोमेनास होते थे, लाइक सनसेट था, सनराइज़ था, अर्थ का रिवॉल्व करना था, प्लैनेट्स की मूवमेंट थी, मूवमेंट ऑफ वाटर था, चेंजिंग्स ऑफ वेदर था, ये सब लॉजिक पे बेस करता था, स्टैंड बाय करता था. सो नेचुरल फ़िलासफ़ी इज़ नेचर की बनाई हुई चीज़ों से रिलेटेड लॉजिक देकर आंसर्स करना, लॉजिकल रीजनिंग्स के अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें बनाई हैं. अब लाइक 2 4 10 20 साइंटिस्ट बैठे हैं, वो सब अपनी अपनी लॉजिक्स पेश कर रहे हैं. तो जिसमें से जिसकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग थी, जिसके पास ज़्यादा मंतक था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंतक था, तो उसको कंसीडर किया जाता था कि जी इस बंदे की, इस साइंटिस्ट की लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा ठीक कह रहा है. सो एक्सपेरिमेंट्स और डाटा उस टाइम इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता था जितना कि लॉजिकल रीजनिंग्स, इंफॉर्मेशंस, ऑब्जर्वेशंस इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी. सो नेचुरल फ़िलासफ़ी बेस करती थी लॉजिकल रीजनिंग पर. जैसे कि आप रीड कर सकते हैं, नेचुरल फ़िलासफ़ी डिपेंड्स ऑन लॉजिक्स. सो नेचुरल फ़िलासफ़ी डिपेंड करती थी लॉजिकल रीजनिंग पर. जिसका मंतक स्ट्रॉन्ग था उसकी थेरी को, उसके आइडियाज़ को, उसके कॉन्सेप्ट्स को मान लिया जाता था. नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि इन लेट 18th सेंचुरी, लाइक 19th सेंचुरी का स्टार्ट, तब जो है वो साइंस स्टार्ट हुआ. साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड था जिसको सेंशिया बोला जाता था, जिसका मीनिंग था लॉजिक. देन जिसका मीनिंग नॉलेज इस बेस पर था कि इंफॉर्मेशंस ऑब्ज़र्व करने के बाद जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता था वो सब नॉलेज था. देन मॉडिफिकेशन ऑफ इंग्लिश की वजह से साइंस को नाम दे दिया गया साइंस का, सेंशिया को नाम दे दिया गया साइंस का. फिर नाउ व्हाट इज़ साइंस. साइंस इज़ बेसिकली समथिंग डिफरेंट दैन नेचुरल फ़िलासफ़ी. नेचुरल फ़िलासफ़ी तो बेस करता था जस्ट लॉजिक्स पर, लेकिन जो साइंस है वो दो मेन चीज़ों पर डिपेंड करता था. एक है ऑब्जर्वेशंस और सेकंड था एक्सपेरिमेंटेशन.
अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, रिसर्चेस होती गई, एक्सपेरिमेंट्स बनते गए, अप्रेटिसेस बनते गए, इंस्ट्रूमेंट्स बनते गए, तो एक्सपेरिमेंटेशन होती गई, तो उसके बाद पर उसकी बेस पर कहा जाता था कि अब जितनी भी एडवांसमेंट हो गई, जितनी भी बात अब मनवाने के लिए जितने भी रीज़न्स थी, वो सब किस चीज़ पर बेस करती थी? ऑब्जर्वेशंस पर और एक्सपेरिमेंटेशंस पर। फिर देन फर्दर साइंस को हमने दो मेजर फील्ड्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक था बायोलॉजिकल साइंस और सेकंड वन था फ़िज़िकल साइंस। अब फ़िज़िकल साइंस हम लोगों को पता है कि नेचर में टोटल टू टाइप्स की चीज़ें हैं, वन लिविंग थिंग एंड द अदर इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की नॉलेज को डिस्कस करते हैं और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स की नॉलेज को डिस्कस करते हैं। तो देन वी हैव फ़िज़िकल साइंसेस की 5 मेन फील्ड्स थी या 5 मेन ब्रांचेस कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ़िज़िक्स, देन केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी एंड मेटीरियोलॉजी। ओके, हमारी फील्ड जो कि फ़िज़िक्स है और केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस की नॉलेज है। एस्ट्रोनॉमी कहा जा सकता है कि स्टार्स, प्लैनेट्स की नॉलेज। जियोलॉजी बेसिकली ज़मीन की क्रस्ट या अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ की नॉलेज है। मेटीरियोलॉजी है वेदर फोरकास्टिंग, चेंजिंग्स इन वेदर, जो कि आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो हमारी फील्ड जो कि फ़िज़िक्स है, तो हम अपनी फील्ड पर फोकस करेंगे। तो फिज़िक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, दिस इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स को बेसिकली नेचर की हर वो चीज़ जो मास रखती हो, आइदर वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव मास इज़ कॉल्ड अ मैटर। ओके, नेक्स्ट अगर एनर्जी क्या है, अगर एनर्जी की हम मैटर आपके, अगर मैं मैटर हूँ, लेट्स सपोज़ मेरे पास एनर्जी है, मुझ में कोई काम करने की सलाहियत है, तो मैं मैटर हूँ, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड मैटर, एनर्जी। मैटर के पास जो प्रॉपर्टी होती है कि हम कुछ कर सकते हैं, आइदर काइनेटिक एंड पोटेंशियल, कुछ करने की सलाहियत होगी। अब मुझे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, मैं मैटर हूँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास एनर्जी भी है, पोटेंशियल भी है। सो मैटर, एनर्जी और इनके रिलेशनशिप की स्टडी को फ़िज़िक्स कहते हैं। अब सेपरेटली आप मैटर को स्टडी कर लीजिए, आप सेपरेटली एनर्जी को स्टडी कर लीजिए, या इनका रिलेशनशिप स्टडी कर लीजिए, इनके इंटरेक्शन को देख लीजिए, तो वो बन जाता है फ़िज़िक्स। सो फिज़िक्स इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत वसी सब्जेक्ट है, वेरी एनॉर्मस सब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस सम यूजेस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। लेट अस कंसीडर अ कार। अब आप कार को कंसीडर करें तो उसके अंदर उसकी आप फ्यूलिंग को देख लीजिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कंसीडर करें, उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब फ़िज़िक्स के रूल्स, फ़िज़िक्स की प्रिंसिपल्स को फॉलो करके तो ये सब वर्किंग चल रही है उनकी। अब हम फर्स्ट यूज़ इसका कंसीडर करते हैं हमारी डेली लाइफ में, पुली। अब पुली आपको पता है यूज़ टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। लेट्स सपोज़ आप बोरिंग सिस्टम कंसीडर कर लें, तो बोरिंग सिस्टम में किस तरह से सॉइल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर पानी निकल आता है, तो ये सब पुली के थ्रू हो रहा है। सेकेंडली, अगर आप ट्रांसफार्मर्स कंसीडर करें, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली बहुत हैवी से एक थिंग होती है, लेकिन इसको किस तरह से जस्ट टू वर्कर्स, एक वो चेन होती है, उसको खींच रहे होते हैं और बड़े आराम से ट्रांसफार्मर को ऊपर खंभे तक लिफ्ट किया जाता है। तो ये एक बड़ा इसका मेजर यूज़ है। सेकंड यूज़ हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ हीट प्लस लाइट प्लस मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अब यहाँ ये चीज़ तो समझ आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली हीट भी है, लाइट भी है। अब मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से है? मैकेनिकल एनर्जी इस तरह से है कि हम मोबाइल्स चार्ज करते हैं, या फिर हम एयर कंडीशनर्स हैं, हमारे फ़ैन्स चलते हैं, तो ये सब किस तरह से हो रहा है? इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है? इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हीट प्लस लाइट प्लस मैकेनिकल एनर्जी। Okay, next we have most important domestic appliances, electric. Okay, domestic appliances like हमारे पास माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं। इन सब में फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, फ़िज़िक्स के रूल्स को ये सब फॉलो कर रहे हैं। मीन्स हम घर में जितने भी अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं वो सब फ़िज़िक्स पे बेस्ड करते हैं।
नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेरी मेजर। अब जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, बोट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब के अंदर फ़िज़िक्स के रूल्स इन्वॉल्व हैं। फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, इनका फ्यूलिंग सिस्टम देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन। अब हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, लैपटॉप्स के थ्रू करते हैं, टैब्स के थ्रू करते हैं, टेलीविजन्स हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हम। लाइक हम वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को स्टैटिक पिक्चर्स सेंड कर रहे होते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर रहे होते हैं। वीडियो कॉल्स में बेसिकली हमारी इमोशन पिक्चर्स शेयर हो रही होती है ना। तो इस सब में भी हमारा टेली कम्युनिकेशन में एक बड़ा मेजर फील्ड है जिसके अंदर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, हर वो चीज़ जिसके एडवांटेजेस हैं, नेचुरली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब नाउ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड वी विल डिस्कस टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू व्हीकल्स। फैक्ट्रीज़ में मशीनरी के चलने से नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा है, ये चिमनीज़ में से हमारी एयर पोल्यूट हो रही है, तो इसका ये ड्रॉबैक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हम जितना साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में आ रहे हैं, ऑब्वियसली लेकर आ रहे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट वी हैव डेडली वेपन्स। डेडली वेपन्स क्या थे? अब हमने बेसिकली अपनी सेफ्टी के लिए वेपन्स तो बनाए थे हमने, लेकिन उनका यूज़ क्या करना शुरू कर दिया? फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को हमने यूज़ करते हुए हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए, हमने एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाए, लेकिन इन सब का डिसएडवांटेज क्या है कि मैनकाइंड डेंजर में है। अब हम समझाते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2, 3 में बहुत हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई थी। सो दिस इज़ बेसिकली drawback of deadly weapons. So students, physics learners, this is our today's lecture. If you have some sort of question regarding this lecture, then you can ask in the comment section below. Thank you so much. Allah Hafiz.